राजा जनक के राजमहल में उस रात्रि एक अनकही बेचैनी पसरी हुई थी। चंद्रमा आकाश में स्थिर था, परंतु उसके भीतर कुछ निरंतर चल रहा था। एक अदृश्य हलचल, एक प्रश्न जो शब्दों में ढलना चाहता था, परंतु हर बार मौन में विलीन हो जाता था। विशाल सभाकक्ष के स्तंभों के बीच दीपों की लौ थरथरा रही थी, मानो वे भी किसी रहस्य को कहने से पहले ठिठक गई हों। जनक अपने सिंहासन पर नहीं, अभी तो भूमि पर पद्मासन में बैठे थे। उनके नेत्र खुले थे, पर दृष्टि कहीं भीतर डूबी हुई थी। मन में उठते विचारों का जाल उन्हें घेर रहा था। राज्य के निर्णय, प्रजा का कल्याण, युद्ध और शांति, और इन सब के बीच एक सूक्ष्म अनुभूति। क्या ये सब वास्तव में उनका ही किया हुआ है? क्या वे वास्तव में करता हैं, या केवल घटनाओं के प्रवाह में बहता हुआ एक पात्र? उसी क्षण सभा के द्वार पर एक मृदु आहट हुई। अष्टावक्र मुनि वहां उपस्थित थे। उनका शरीर वक्र था, परंतु उनके मुख पर जो स्थिरता थी वो किसी भी सम्राट की सामर्थ्य से अधिक प्रखर थी। जनक ने उन्हें देखा और उनके भीतर उठते प्रश्न ने जैसे स्वयं को स्वर दे दिया। भगवन, यदि ये मन मेरे वश में नहीं, यदि विचार अपने आप आते और चले जाते हैं, तो मैं कौन हूं? ये मैं जो सब कुछ करता हुआ प्रतीत होता है, उसका सत्य क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी, परंतु साथ ही एक तीक्ष्णता भी जो सीधे आत्मा को भेदती थी। उन्होंने उत्तर देने में कोई शीघ्रता नहीं की। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जनक के समीप बैठ गए। राजन, उन्होंने कहा, तुम उस नदी को देखो जो महल के बाहर बहती है। क्या तुमने कभी उसे बहने का आदेश दिया है? जनक ने क्षण भर विचार किया। नहीं मुनिवर, वो अपने आप बहती है। और आकाश में जो बादल आते जाते हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? नहीं। तथापि अष्टावक्र ने गहरी दृष्टि से जनक को देखा। तुम ये मानते हो कि तुम्हारे मन में उठते विचार तुम्हारे ही नियंत्रण में हैं। ये भ्रम ही तुम्हारे प्रश्न का मूल है। सभा में मौन और गहरा हो गया। दीपों की लौ अब स्थिर हो चुकी थी, मानो वे भी इस संवाद को सुनने में तल्लीन हों। अष्टावक्र ने पुनः कहा, राजन, अपने नेत्र बंद करो और भीतर देखो। किसी भी विचार को रोकने का प्रयास मत करो, ना ही उसे पकड़ो। केवल देखो, जैसे कोई दूर से बादलों को गुजरते हुए देखता है। जनक ने नेत्र बंद किए। प्रारंभ में उनके भीतर विचारों का तूफान था। एक के बाद एक चित्र उभरते और विलीन होते गए। युद्ध भूमि, सभा, प्रजा, परिवार, वे उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु अष्टावक्र की वाणी स्मरण कर उन्होंने स्वयं को केवल देखने तक सीमित कर लिया। धीरे धीरे एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। विचार अब भी आ रहे थे, परंतु उनका प्रभाव कम होने लगा। वे जैसे किसी दूरस्थ आकाश में घटित हो रहे थे, और जनक स्वयं उस आकाश के साक्षी बन गए थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने नेत्र खोले। उनके मुख पर एक नई शांति थी, परंतु साथ ही एक गहन आश्चर्य भी। भगवन, उन्होंने कहा, विचार तो आते रहे, परंतु मैं उनसे अलग अनुभव हुआ। जैसे मैं उन्हें देख रहा था, परंतु उनमें था नहीं। अष्टावक्र की मुस्कान और गहरी हो गई। यही सत्य है राजन। तुम वो नहीं हो जो सोचता है, अपितु वो हो जो सोच को देखता है। विचार तो केवल बादल हैं, आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, नित्य, अचल, निरपेक्ष। जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई, परंतु उनका प्रश्न अभी पूर्णतः शांत नहीं हुआ था। यदि मैं केवल साक्षी हूं, तो फिर ये जीवन, ये कर्म, ये कर्तृत्व, इनका क्या अर्थ है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जब तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, तभी बंधन उत्पन्न होता है। मैं कर रहा हूं, ये भावना ही तुम्हें कर्मों के जाल में बांधती है। परंतु जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब कर्म होते रहते हैं, परंतु तुम उनसे अछूते रहते हो। उन्होंने एक दीप की ओर संकेत किया। ये दीप जल रहा है। क्या ये स्वयं को जलाने का प्रयास कर रहा है? नहीं, उसका स्वभाव ही प्रकाश देना है। उसी प्रकार जीवन में कर्म होते हैं, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी कर्ता के। जनक ने उस दीप को देखा। उसकी लौ शांत थी, परंतु उसमें एक अदृश्य ऊर्जा थी। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके भीतर भी कुछ वैसा ही है, एक स्थिरता जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वभाव से उत्पन्न होती है। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, तुमने अब तक स्वयं को उन विचारों, उन भूमिकाओं के साथ जोड़ा है जो समय के साथ बदलती रहती हैं, परंतु जो इन सब का साक्षी है, वो ना कभी जन्मा है, ना कभी मरेगा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।
सभा कक्ष अब किसी साधारण स्थान जैसा नहीं रह गया था, वो आंतरिक यात्रा का साक्षी बन चुका था। जनक के भीतर जो प्रश्न वर्षों से गूंज रहा था, उसका उत्तर अब शब्दों में नहीं, अनुभव में उतर रहा था। उन्होंने पुनः नेत्र खोले। इस बार कोई संघर्ष नहीं था, कोई प्रयास नहीं था। विचार आए, परंतु वे जैसे दूर से गुजरते हुए प्रतीत हुए। उनके पीछे एक गहरी शांति थी, अचल, अविचल। उस शांति में उन्होंने स्वयं को पाया, न राजा, न कर्ता, न विचार, केवल एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा था परंतु किसी से बंधा नहीं था। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके भीतर का भार जैसे विलीन हो चुका था। उनके मुख पर एक अलौकिक प्रसन्नता थी जो किसी बाहरी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी। भगवन, उन्होंने मृदु स्वर में कहा, अब मैं समझ गया हूं, जो मैं खोज रहा था वो कभी मुझसे अलग था ही नहीं। अष्टावक्र ने कहा, यही ज्ञान है राजन। जब खोजने वाला स्वयं को पहचान लेता है तब खोज समाप्त हो जाती है। रात्रि अब गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा अब भी आकाश में था, परंतु जनक के लिए वो दृश्य अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वे केवल उसे देख रहे थे, बिना किसी विचार, बिना किसी व्याख्या के। महल के बाहर नदी अब भी बह रही थी, परंतु उसके प्रवाह में अब उन्हें कोई अलगाव नहीं दिखता था। वो भी उसी चेतना का एक खेल थी जिसका वे स्वयं साक्षी थे। और उस क्षण जनक ने जाना, जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है। जब मैं का भ्रम मिट जाता है तब जो शेष रहता है वही सत्य है, शांत, अचल और सदा उपस्थित।